नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 से आई बड़ी खबर से पहले आपको ये बता दें, चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चांद से लेकर मात्र 1047 किलोमीटर वाले ऑर्बिट को पार कर लिया है। चंद्रयान 3 अपने तय टारगेट से बहुत आगे निकल चुका है। इसरो ने पूरी दुनिया से चंद्रयान की यह वीडियो शेयर की है, जिसमें चांद अपने पूरे आकार में नजर आता है और आप चंद्रयान को भी देख सकते हैं। अब तो यह देखना है कि चंद्रयान 3 चांद पर उतरकर सेफ लैंडिंग कर इतिहास कब बनाएगा। चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने से पहले संदेश भेजा तो भारतीय विज्ञानियों की खुशी का ठिकाना न रहा। वो संदेश था, I am feeling moon surface। अब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बस 23 अगस्त का इंतजार है, जब चंद्रयान सेफ लैंडिंग करेगा और अपना मिशन पूरा करेगा। अब तक तो आप न्यूज में ये जान ही चुके होंगे कि लूना 25 है क्या, क्यों पूरी दुनिया में इसका बवाल मचा हुआ है, क्यों लूना 25 देर से लॉन्च होने के बाद भी फिर भी हमारे चंद्रयान से पहले चांद पर लैंड कर सकता है। वॉबली आपको बता दें कि लूना 25 भी चंद्रयान जैसा ही एक यान है, पर यह रूस का है। यह दोनों यान अलग अलग हैं और अलग अलग ही देश है, पर मकसद इन दोनों का एक है, चांद पर सेफ लैंडिंग का। सवाल तो यह उठता है कि क्यों रूस अचानक से ये सब कुछ कर रहा है, जो भारत अपनी सेफ लैंडिंग से करना चाहता है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 23 और 24 अगस्त को लैंड कर सकता है, मगर लूना 25 भी उससे 2 दिन पहले या उसी समय चांद पर लैंड कर सकता है। मगर ऐसा रूस क्यों कर रहा है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि आज तक किसी भी देश ने चांद के साउथ पोल पर अभी तक सेफ लैंडिंग नहीं की है, मगर भारत और रूस में से कोई एक ऐसा देश हो सकता है जो इस साउथ पोल पर सेफ लैंडिंग कर दुनिया का वो पहला देश बन जाएगा जिसने चांद की इस सतह को जीता है। कारण तो फिर भी वही बना हुआ है, क्यों ऐसा रूस कर रहा है, जबकि उसको मालूम है कि चंद्रयान 3 उससे पहले पहुंचकर अपने टारगेट को सफल करने वाला है। ऐसा कारण माना जाता है कि रूस और चीन दोनों देश आपस में दोस्त बन चुके हैं, मगर इस दोस्ती में रूस दूसरे नंबर पर है और चीन के पास बहुत सारा पैसा है, जिसके कारण चीन पहले नंबर पर आ चुका है। मगर भारत और रूस की दोस्ती में शायद रूस ही अपर हैंड पर है, जिसकी वजह से रूस ने शायद चीन से हारना मंजूर किया, पर भारत से नहीं। शायद यही वजह थी कि रूस ने वही वक्त चुना जो भारत ने अपने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए चुना था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमसे बाद में लॉन्च होकर भी हमसे पहले कैसे पहुंचेगा ये लूना 25, और ऊपर से रूस दावा करता है कि यह लूना 25 हम 5 दिन के अंदर अंदर चांद पर पहुंचा देंगे। ये जो लूना 25 है उसके अंदर लगा है फ्रीगेट एक ऐसा पावरफुल स्टेज है जो बिना ऑर्बिट के चक्कर लगाए सीधा स्पेस में पहुंच जाता है। आपको बता दें, जो भारत में रॉकेट बनते हैं उनकी सिर्फ 3 स्टेजेस होती हैं, जिसके कारण रॉकेट को सरफेस पर बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और धीरे धीरे ऑब्जेक्ट अपना सफर पूरा करता है। फ्रीगेट एक ऐसा फ्यूल है कि जब ये स्टार्ट हो जाता है तो बिना सरफेस के चक्कर लगाए अपनी तय टारगेट तक पहुंचता है। यही कारण है कि रूस को ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 दिन लगेंगे चांद पर पहुंचने के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि ये हो ही सकता है। अभी तो लूना 25 की लॉन्चिंग ही हुई है, पर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि यह कारण हो सकता है इसकी सफलता के पीछे। मगर इन सब में इसरो दावा कर रहा है कि हमारा चंद्रयान ही पहले चांद पर पहुंचेगा और सफल लैंडिंग भी करेगा। दिशा भारत नामक एक NGO है जिसके इवेंट पर एम सोमनाथ जी गए। वहाँ उन्होंने कहा, कुछ भी हो जाए, चाहे सब कुछ खराब हो जाए, दोनों इंजन बंद हो जाए, मगर फिर भी चंद्रयान 3 सेफ लैंडिंग करेगा। बस चंद्रयान 3 के एल्गोरिदम सही से काम करे, क्योंकि यह वही आर्टिफिशियल प्रोग्राम है जिसमें चंद्रयान को अपना सही रास्ता, लैंडिंग, सही तरीके से लैंडिंग करना, गति, सब कुछ प्रोग्राम किया हुआ है। अगर एल्गोरिदम सही से काम करता रहा तो चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम ये कह सकते हैं, 2 देश एक मिशन,
बस अब कुछ ही दूरी पर है चंद्रयान 3 चांद से। मगर यह लड़ाई सेफ लैंडिंग की ही नहीं है, बल्कि पानी की भी है। अंतरिक्ष में न जाने कितने अरबों खरबों डॉलर्स खर्च हो चुके हैं इस पानी की तलाश में। बहुत सारे देशों ने अपने यान इसी वजह से वहां भेजे हैं कि पानी की तलाश हो सके। मगर सबसे पहले चंद्रयान 1 ने ही बताया था कि चांद के क्रेटर्स में पानी के कुछ अवशेष मिले हैं, मगर उसने भी पानी यानी H2O को भी छूकर नहीं देखा था। न जाने कितने मिशन हुए हैं इस पानी की खोज में, मगर अब तक चांद पर पानी नहीं मिला है। आज भी पानी की खोज जारी है। सारी यह खोजें पानी के लिए ही हो रही हैं, ताकि नए जीवन को शुरू कर सके, जिसके बाद देश अपनी आगे की होने वाली रिसर्च को भी शुरू कर सके। यह सफलता तो आने वाला समय ही तय करेगा, मगर चंद्रयान 1 का इतिहास और चंद्रयान 2 की असफलता को तो हमने अपनी आँखों से ही देखा है। अब तो बस यह देखना बाकी है कि चंद्रयान 3 भारत को यह सफलता दिला पाएगा, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया की नज़र भारत और रूस पर है। धन्यवाद।